नमस्कार, आपका स्वागत है जन जागरण मंच पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल संवेदनशील है बल्कि हमारे समाज और मीडिया के संबंधों पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। हम बात करेंगे संत श्री आशाराम जी बापू के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया, लेकिन मीडिया ने उन्हें हमेशा विवादों और नकारात्मकता से जोड़ा। क्या यह मीडिया की निष्पक्षता की कमी थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? आइए इस पर गहराई से विचार करते हैं। आशाराम बापू का समाज में योगदान। आशाराम बापू का नाम उन गिनेचने व्यक्तित्वों में शामिल है जिन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए अमूल्य योगदान दिया। उनके कार्यों ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया और समाज को एक नई दिशा दी। नशा मुक्ति अभियान। आशाराम बापू ने नशा मुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। उनके इस अभियान का उद्देश्य था युवाओं को नशे के जाल से बचाना और उन्हें एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। उनके प्रवचनों में नशे के दुष्प्रभावों पर जोर दिया गया और जीवन के सही मार्ग की ओर प्रेरित किया गया। बापूजी के इस अभियान ने लाखों युवाओं को नशे की लत से मुक्त कराया और उन्हें एक नया जीवन दिया। धर्मांतरण रोकने का प्रयास। बापूजी ने धर्मांतरण के खिलाफ एक मजबूत आवाज उठाई। उन्होंने अपने अनुयायियों को धर्मांतरण के खतरों से आगाह किया और उन्हें अपनी संस्कृति और धर्म के प्रति जागरूक किया। बापूजी के इस प्रयास से न केवल हिंदू धर्म की रक्षा हुई बल्कि उन लोगों को भी सुरक्षा मिली जो धर्मांतरण के जाल में फंसने वाले थे। उनके इस अभियान ने समाज में धर्मांतरण के प्रति एक नई जागरूकता पैदा की। यौवन सुरक्षा। बापूजी ने युवाओं को नैतिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यौवन सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। उनके इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को सही मार्गदर्शन देना और उन्हें नैतिक मूल्यों से जोड़ना था। बापूजी के इस अभियान ने लाखों युवाओं को जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और उन्हें भटकाव से बचाया। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। आशाराम बापू ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने देश भर में कई गुरुकुलों की स्थापना की, जहां बच्चों को वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। इन गुरुकुलों में बच्चों को भारतीय संस्कृति और संस्कारों के साथ साथ आधुनिक विज्ञान और तकनीक की शिक्षा भी मिलती है। बापूजी के इस प्रयास ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई और बच्चों को एक मजबूत नैतिक आधार प्रदान किया। पर्यावरण संरक्षण। बापूजी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता अभियान के माध्यम से उन्होंने समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई। उनके इस प्रयास ने न केवल पर्यावरण की रक्षा की बल्कि समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक नई सोच भी विकसित की। आध्यात्मिक जागरूकता। बापूजी का सबसे बड़ा योगदान है समाज में आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार। उन्होंने अपने प्रवचनों और कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को आत्मज्ञान और अध्यात्म की ओर प्रेरित किया। बापूजी के संदेश ने लाखों लोगों को मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति कराई। जब बापूजी ने समाज के लिए इतने बड़े और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, तो सवाल उठता है कि मीडिया ने उन्हें नकारात्मक ढंग से क्यों प्रस्तुत किया? इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। विवादों की सनसनी। मीडिया की दुनिया में विवादित खबरें हमेशा से ज्यादा ध्यान खींचती हैं। बापूजी के खिलाफ लगे आरोपों को मीडिया ने बड़े पैमाने पर कवरेज दिया, जबकि उनके समाज सेवा के कार्यों को नजरअंदाज कर दिया गया। यह मीडिया की सनसनी फैलाने की प्रवृत्ति का एक उदाहरण है, जहां सकारात्मकता को पीछे छोड़ दिया जाता है और नकारात्मकता को प्राथमिकता दी जाती है। टीआरपी की होड़ में मीडिया अक्सर उन खबरों को बढ़ावा देती है जो विवादास्पद और सनसनीखेज हों। आशाराम बापू जैसे लोकप्रिय व्यक्तित्व से जुड़ी नकारात्मक खबरें मीडिया के लिए टीआरपी बटोरने का आसान साधन बन गई। उनके खिलाफ आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया ताकि दर्शकों का ध्यान खींचा जा सके और टीआरपी में बढ़ोतरी हो। कुछ मीडिया संस्थानों का दृष्टिकोण पक्षपाती हो सकता है। ऐसे में वे किसी विशेष एजेंडा के तहत नकारात्मक खबरें दिखा सकते हैं। आशाराम बापू के खिलाफ रिपोर्टिंग में भी ऐसा ही पक्षपाती दृष्टिकोण देखा गया, जहां उनके समाज सेवा के कार्यों को दरकिनार कर केवल विवाद
विवादों को उजागर किया गया। आशाराम बापू का हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पण कुछ समूहों को खटक सकता है। इसके चलते उनकी छवि को धूमिल करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया गया। यह विचारधाराओं के संघर्ष का एक उदाहरण हो सकता है, जिसमें बापूजी के प्रयासों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। मीडिया का कर्तव्य है कि वह सच्चाई को उजागर करे और जनता को सही जानकारी दे, लेकिन जब मीडिया अपनी जिम्मेदारी से भटक जाता है और किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ गलत जानकारी फैलाता है तो इसका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। आशाराम बापू के मामले में भी यही हुआ, जहां मीडिया ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और बापूजी की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया। मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी खबर को आंख मूंद कर सही मानना खतरनाक हो सकता है। इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। विविध स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। एक ही खबर को विभिन्न स्रोतों से पढ़ें और तुलना करें। इससे आपको एक संतुलित दृष्टिकोण मिलेगा और आप सच्चाई के करीब पहुंच सकेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि हम केवल एक ही स्रोत पर निर्भर न रहें, बल्कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर फैली खबरों की सत्यता की जांच करें। फर्जी खबरों से बचने के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। जांच करें कि क्या जो खबर सामने आ रही है वह वास्तव में तथ्यों पर आधारित है या केवल अफवाहों पर।